आखिर भारत में उस जगह पर सरकार जाने से क्यों मना करती है? क्या सचमुच उस किले में भूत प्रेतों का साया रहता है या इसके पीछे किसी का कोई गहरा मकसद है? आखिर क्यों जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया? ये सिर्फ अफवाहें हैं या फिर हम लोगों से कोई बड़ा सच छुपाया गया? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में स्थित भारत के सबसे डरावने किले की, जहां सरकार खुद बोलती है कि अकेले जाना मना है। आइए भानगढ़ किले की उस सच्चाई को जानते हैं जो आज तक हमसे छुपाया गया है। बने रहिए आज के इस खास वीडियो में। रात के 2 बज रहे थे और 3 दोस्त ये जानते हुए कि सामने मौत है, फिर भी वो भानगढ़ किले में चले जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन तभी कुछ अचानक ऐसा हुआ कि तीनों दोस्त किले से भागने लगते हैं। वो भागते तो बेशक है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आज तक कोई भी मौत से तेज नहीं भागा। कुछ देर बाद तीनों दोस्त डरे सहमे अपनी गाड़ी में बैठे। एक दोस्त कार चला रहा होता है, तभी एक दोस्त बोलता है, भागने से कुछ नहीं होना मेरे दोस्त। कार के शीशे में उसे देखा है, वो कहीं और नहीं हमारी कार में ही पीछे बैठी है। तभी अचानक उनकी कार पलट जाती है और लंबी कभी ना थमने वाली खामोशी हो जाती है। पुलिस को मौके से 3 लाश और पलटी हुई कार मिलती है, लेकिन पुलिस ने जो तीनों की आंखों में देखा उससे लगता था कि उन तीनों ने मौत से भी भयानक किसी शख्स को देख लिया था। आखिर उस रात क्या हुआ था और क्यों कहा जाता है कि भानगढ़ में रात को जाना मना है? भानगढ़ की कहानी 1573 में शुरू होती है। जयपुर से लगभग 118 किलोमीटर दूर स्थित इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला किया। माधव सिंह मान सिंह के छोटे भाई थे, वही मान सिंह जो मुगल शहंशाह अकबर के सबसे करीबी जनरल में से एक थे। माधव सिंह ने अरावली की पहाड़ियों के बीच भानगढ़ बसा दिया। यह कोई छोटा मोटा किला नहीं था, यह पूरा एक शहर था। अपनी पीक पर भानगढ़ में 9000 से ज्यादा घर थे। इसका रॉयल पैलेस 7 मंजिल ऊंचा था और इसके अंदर गोपीनाथ जैसे कई मंदिर थे। हवेलियों में मिनिस्टर रहते थे और बाजार था जहां पूरे राजपूताना के व्यापारी आते थे। हजारों लोग यहाँ रहते थे, व्यापार करते थे और अपनी जिंदगी बड़ी शान से जीते थे। लेकिन एक दिन इस किले को अचानक नजर लग जाती है। कहा जाता है कि भानगढ़ में एक सिंधिया नाम का तांत्रिक रहता था। वो काले जादू में माहिर था। उसकी नजर भानगढ़ का राजा छत्रपति की बेटी राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे राजपूताना में मशहूर थी। और सिंधिया जानता था कि एक तांत्रिक होने के कारण राजकुमारी रत्नावती उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, तो उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई और वो एक परफ्यूम की दुकान पर रुकी। सिंधिया को यहाँ मौका मिला और उसने अपने काले जादू से इत्र का लव पोषण में बदल दिया। तांत्रिक का प्लान ये था कि जैसे ही राजकुमारी इस परफ्यूम को लगाएगी वो सिंधिया के बस में हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक की ये चाल समझ में आ गई। उन्होंने इस इत्र की शीशे को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। काले जादू ने काम तो किया, लेकिन रत्नावती की जगह पत्थर पर वो जादू ही पत्थर सिंधिया के प्यार में डूबा हुआ पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कता हुआ गया और उसे कुचल कर मार डाला। लेकिन मरने से पहले सिंधिया ने एक श्राप दिया था कि मंदिरों को छोड़कर पूरा किला नष्ट हो जाएगा। इस महल में रहने वाला कोई जीवित नहीं बचेगा, किसी को पुनर्जन्म भी नहीं मिलेगा। दावा किया जाता है कि अगले ही साल भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया। इसी को लेकर कहा जाता है कि यही आत्माएं आज भी रात में लोगों को डराती हैं। यही वजह है कि जो भी रात को यहाँ रुकता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता।
यहाँ आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि कभी रात को महिलाओं के रोने की आवाज ही आती है, तो कभी चूड़ियां तोड़ने की आवाज आती है, कभी शादियों की सहनाई की आवाज आती है, तो कभी चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद की भीख मांग रहा हो। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए 2012 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी जान को जोखिम में डाला और इसमें जो खास नाम था वो गौरव तिवारी का था। उन्होंने अपनी टीम के साथ वहां एक रात गुजारी, परमिशन लेकर। उनके पास तमाम अत्याधुनिक उपकरण थे और उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। कुछ कहा आपने? इस किले में कोई है जो हमसे बात करना चाहेगा, या जिसे हमारा आना यहाँ पसंद नहीं है? अगर कोई भी है तो आप इस रेडियो के सहारे हमसे बोल सकते हैं। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे हमसे? रेडियो वाले। हाँ, तो अगर हमारे पास अब कोई है या इस महल में कोई रहता है जो नहीं चाहता है हम यहाँ पे रहें रात भर, तो हमें 3 बत्ती दे के दिखाएं। हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि हम यहाँ नहीं रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी खिड़की पे एक और जो मशीन रखी है जिसमें एक लाल बत्ती जल रही है, उसमें आप अपना नाम बताएं या कुछ ऐसा संदेश दें जिससे हमें पता चले आप चाहते क्या हैं और आप क्यों नहीं चाहते हम यहाँ रहें। क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं? क्या आप 3 बत्ती दे के या 4 बत्ती दे के बता सकते हैं? 3 बत्ती दे के बताइए कि हम आपको परेशान कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमें 2 बत्ती दीजिए। क्या बत्ती जला सकते हैं फिर से? आप जितना इस मशीन के पास आएंगे इसमें बत्तियां और ज्यादा होंगी, तो क्या आप अपने अनुसार इसमें 3 बत्ती दे के बता सकते हैं सचमुच में कि आप हैं यहाँ पे और चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? अगर आप 3 बत्ती देंगे तो हम फिर यहाँ से चले जाएंगे। एक बार और देके दिखाइए जैसे आपने दिया था। अगर सचमुच में है यहाँ पे रहने वाले लोग या रानी रत्नावती की रूह यहाँ पे है, तो आप बताइए हमें, क्या हम जाएं यहाँ से? 3 बत्ती मतलब हाँ, 2 बत्ती मतलब ना। क्या चाहते हैं? क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं? उनकी रिपोर्ट कहती थी कि किले के कुछ हिस्सों में बिना किसी बिजली के तार या मोबाइल नेटवर्क के उनके मीटर पागलों की तरह बीप कर रहे थे। ये दर्शाता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड था। टीम के सदस्यों ने दावा किया है किसी ने जोर से धक्का दिया है। जब रिकॉर्डिंग सुनी तो सन्नाटे के बीच फुसफुसाहट की कैद थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंफ्रासाउंड हो सकता है, हवा की ऐसी आकृति जो कानों को सुनाई नहीं देती लेकिन दिमाग में डर पैदा कर देती है। लेकिन अब भी सवाल बस यही उठता है कि क्या ये सब विज्ञान है? ESI ने अपने 1.5 साल के इतिहास में सिर्फ इसी जगह को डेंजर जगह क्यों घोषित किया? क्यों यहाँ के गार्ड रात के किले में नहीं रुकते? उनका ऑफिस गेट से 1 किलोमीटर दूर क्यों बनाया गया है? टूरिस्ट कहते हैं कि किले में घूमते समय ऐसा लगता है जैसे कोई साया पीछा कर रहा हो। बिना किसी सोर्स के इत्र की स्मेल आती है। आज भी नाच घर के पास घुंघरू और पायलों की आवाज सुनाई देती है और हालात ये है कि किले के गार्ड भी रात को किले के अंदर नहीं जाते। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग दावा करते हैं कि साइंटिस्ट ने भानगढ़ किले में पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए डिवाइस लगाए हैं और उन्हें यहाँ नेगेटिव एनर्जी मिली। हालात ये है कि बॉलीवुड भी भानगढ़ से बच नहीं पाया। शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म करण अर्जुन के कई शूट भानगढ़ किले में शूट हुए हैं। एक गाने की शूटिंग के दौरान फिल्म की हीरोइन ममता कुलकर्णी बालों को खोलकर ऐसे नाचती है जैसे किसी ने इसे अपने बस में कर लिया हो। 2014 में ट्रिप टू भानगढ़ मूवी बनाने वाले डायरेक्टर जितेंद्र पवार ने भी एक डराने वाला दावा किया है।
पवार के मुताबिक जब वो पहले दिन शूटिंग के लिए भानगढ़ जा रहे थे, अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। ड्राइवर ने किसी तरह जंगल में रोका गाड़ी को, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक से ब्रेक काम करने लग गए। इसी तरह एक दिन तेज बारिश होने लगी और शूटिंग रुक गई और जितेंद्र पवार राजकुमारी रत्नावती के कमरे में गए, प्रार्थना की और बारिश रुक गई। लेकिन सवाल ये है कि क्यों ऐसा होता है कि भानगढ़ के किले पर शाम 6 बजते ही सीटियां बजने लगती हैं कि बाहर निकल जाओ। गार्ड पर्यटकों को बाहर निकालने का इशारा करती है। वो कहती है कि सूरज उरावली की पहाड़ियों के पीछे छुप रहा है और जैसे जैसे रोशनी कम होती है वो क्यों कहती है कि यहाँ परछाई लंबी डरावनी होती है। यहाँ पक्षियों ने चहचहाना क्यों बंद कर दिया है। एक अजीब सा सन्नाटा क्यों है। वो पर्यटक जो हंस रहे थे चुपचाप शाम को बाहर क्यों निकाल दिए जाते हैं। क्यों कोई भी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता, क्योंकि सबके मन में यही डर है कि अगर पीछे मुड़कर देखा तो कोई पीछे ना खींच ले। अगर आपको मौका मिले तो दिन के समय इस किले को जरूर देखिए और फिर खुद तय कीजिए, क्या भानगढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक किला है या फिर इसके खंडर आज भी कोई अनकही कहानी अपने भीतर छुपाई हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और ऐसी ही कहानी और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए आप लोग बने रहिए आज न्यूज नेटवर्क के साथ।